नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है वो कमेंट एक हमारे अध्यापक हैं, उन्होंने कमेंट किया है। अध्यापक नहीं, ये सरकारी सेवा में लिपिक के पद पर हैं। सुनील गोस्वामी जी इनका नाम है। इनका कहना है कि सर मैं 2 लाख रुपए लमसम करना चाहता हूँ और 6,000 रुपये महीना की एक एसआईपी में शुरू करना चाहता हूँ अगले 15 साल के लिए। अभी जो इनकी आयु है वो 40 वर्ष की है। तो कौन से प्लान्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे, किन प्लान्स में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, एक बात तो मोटी मोटी हमें ये जरूर समझनी चाहिए, जब हम इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए कि हम रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्क म्यूचुअल फंड में रहता है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और रिस्क वहां पर रहता है, लेकिन रिस्क को यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया जाता है। कितना रिस्क यहाँ पर है, मान लीजिए आप डायरेक्ट ही किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, आप एक शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में लगाया जाता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये महीना, चलिए मैं इनके टॉपिक पर ही बात करता हूँ, 6,000 रुपये महीना की एसआईपी ये कर रहे हैं। जब ये 6,000 रुपये अपने म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, तो ये किसी एक स्टॉक पर नहीं लगाएंगे, कम से कम 100 स्टॉक्स में इनका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इसका मतलब जो इनका रिस्क है वो 100 जगह बढ़ जाएगा। तो इतना रिस्क हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। देखिए, कुछ बारीकियां हैं म्यूचुअल फंड की जो हमें जरूर समझनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के बारे में मिथ भी बहुत ही ज्यादा है लोगों में। कुछ लोग तो बिल्कुल इन्वेस्ट इसलिए ही नहीं करते म्यूचुअल फंड में कि नहीं यार, शेयर मार्केट है, पैसा डूब जाएगा, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आप थोड़ा सा पास्ट के रिटर्न्स को उठाकर देखिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुई है हमारी, उस समय भी म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। क्या लोगों का पैसा जीरो हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको सभी कुछ गूगल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिस्क टॉलरेंस आपकी ठीक ठाक है, एक एसआईपी आपको बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। और देखिए, वैसे भी किसी ने कहा है कि जब हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं ना, चाहे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर आदमी हो, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। समझने वाली बात है, समझिए और थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो टॉपिक है हमारा 6,000 रुपये महीना की एसआईपी है मेनली। देखिए, एसआईपी इन्हें सर को करनी है 6,000 रुपये महीना की। अब इन 6,000 रुपये को डाइवर्सिफाई करेंगे, किस किस प्लान्स में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन यहाँ पर 15 साल की है, बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन नहीं है। इसलिए स्मॉल कैप रखेंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। ड्यूरेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो इनका तैयार करेंगे, कम ड्यूरेशन में कहां ज्यादा प्रॉफिट इनको मिल सकता है और 6,000 की एसआईपी से ये कितना फायदा, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना फ्यूचर में यहां से ये बना सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। ड्यूरेशन 15 साल है, बहुत कम भी नहीं है। कितना करना चाहिए? 2,000 रुपये महीना। 2,000 रुपये महीना स्मॉल कैप को कंसिडर करते हैं, बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फंड सिलेक्शन की बात करूं, निपॉन इंडिया अच्छा फंड है, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी में तो बिल्कुल आप निपॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की भी अगर मैं यहां पर बात रखूं, आप एसबीआई को रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक फंड आप ले लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर इनको रखना चाहिए फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप को ऐड जरूर करना चाहिए। यहां पर भी 2,000 रुपये महीना फ्लेक्सी कैप को ये रख सकते हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में सीधा एक फंड आपको सजेस्ट करूंगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर दो ऑप्शन इनके सामने निकल कर आएंगे। अगर ये थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे रिस्क लेने की क्षमता पर, रिस्क लेने की टॉलरेंस पर। तो ये लार्ज एंड मिड कैप या फिर एक मिड कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा सेफ साइड ये रहना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर ये इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं। 2,000 रुपये महीना की एसआईपी इंडेक्स फंड में भी ये कर सकते हैं। इंडेक्स फंड निफ्टी 50, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2,000 रुपये महीना।
और देखिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने में सक्षम है, यहां भी आप रिस्क ले ही रहे हैं, स्मॉल कैप के साथ जा रहे हैं, फ्लेक्सी कैप के साथ आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं रिस्क और ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2,000 रुपये आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आ जाएगा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड आ जाएगा, एक्सिस का मिड कैप आ जाएगा, इनके साथ आप जा सकते हैं अच्छे फंड से। बाकी थोड़ा सेफ साइड रहना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। एक एसआईपी 2,000 रुपये महीना की आप यहां भी कर सकते हैं। आप यहां पर यूटीआई को कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप एसबीआई को यहां भी कर सकते हैं। रिटर्न्स दोनों के आपको लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। चलिए स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं निपॉन की बात करूं चाहे एसबीआई की बात करूं, 23% से भी ज्यादा के रिटर्न्स पास्ट में हमें यहां पर लास्ट के 10 ईयर्स में देखने को मिले हैं। अगर हमें अगले 15 साल में 23% ना रखे, थोड़ा सा हम लोग कम करके भी चले, अगर हमें 18% के रिटर्न भी यहां देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है 18 से ज्यादा देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है कि 18 से हमें कम देखने को मिले, लेकिन कुछ आधार हमें रखना होगा। इसलिए आधार भी मैंने वो नहीं माना है जो लास्ट के 10 ईयर्स में मिला है, उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया है, उसको थोड़ा कम करके मैंने 18% यहाँ पर रखा है। तो अगर 2,000 रुपये महीना की एसआईपी हम यहाँ करते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर से तीनों को अलग अलग समझेंगे कि कितने रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर में चलते हैं और 2,000 रुपये महीना की एसआईपी अगर हम यहाँ पर करते हैं 15 साल के लिए, रिटर्न मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 18% कर रखा है, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 18,38,000 और जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3.60 लाख। ये हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और जो वैल्यू हमारी बनेगी, अलग पेन से लिख देता हूँ, जो वैल्यू हमारी बन रही है 18,38,000, 18.38 लाख, ये वैल्यू हमें देखने को यहां पर मिल सकती है। अगर मैं बात करूं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की, देखिए इसमें लगभग 20% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। फ्यूचर में एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर 17% का लेकर चल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट वही 360 का होगा, वैल्यू जो बनेगी 16,57,000 रुपए की वैल्यू हमें यहां देखने को मिल सकती है, 16,57,000। अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड की, देखिए लॉन्ग टाइम में यहां हमें लगभग 13% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जो वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है 11,11,000 रुपए की वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है। देखिए तीनों एसआईपी को आज मैंने अलग अलग आपके रिटर्न्स आपके सामने रखे हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए जहां ज्यादा रिस्क है वहां पर रिटर्न्स ज्यादा है, जैसे जैसे रिस्क हमारा कम हो रहा है रिटर्न्स भी हमारे घट रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया जाए। मेरी रिस्क टॉलरेंस बहुत ही बढ़िया है और मैं ये सोचकर 6,000 रुपए स्मॉल कैप में लगा दूं, वो डिसीजन भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हमें करना चाहिए, कुछ पैसा हाई रिस्क में तो कुछ पैसा सेफ साइड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह से फ्यूचर में आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से। तो अगर आप 6,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह से 3 जगह उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखिए 18 लाख, 16 लाख, 11 लाख, अच्छी खासी रकम आप 6,000 की एसआईपी से 15 साल में यहाँ पर बना सकते हैं। और रिटर्न्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सभी में कम लेकर चला हूँ। अगर मार्केट फ्यूचर में अच्छी रहती है, देखिए शेयर मार्केट क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी जैसे बढ़ती है शेयर मार्केट भी उसी तरह से बढ़ती है। तो अगर हमारे देश की हमारी कंट्री ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो शेयर मार्केट ग्रो करेगी और ये रिटर्न्स हमें जो मैं लेकर चल रहा हूँ फ्यूचर में इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रिस्क टॉलरेंस ठीक ठाक है आपकी, बिल्कुल एक एसआईपी में आपको इन्वेस्टमेंट अपना अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया जा सकता है अगर आप 6,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं। और देखिए इनके सवाल में अभी एक चीज बाकी है, इन्होंने कहा था कि मुझे 2 लाख रुपए लमसम भी करना है। लमसम के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सर, अगर आप लमसम करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा ना आपको मार्केट पे नजर रखनी होगी। अभी मार्केट काफी हाई चल रहा है और जब जब मार्केट हाई रहा है उसने एक डिप जरूर ली है। अभी कुछ दिनों में आपको मार्केट डाउन होता हुआ जरूर दिखेगा, बस उस मौके का आप इंतजार कीजिए। उसके बाद एक अच्छे से मिड कैप फंड में आप लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर लमसम आप कर दीजिए, फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी के लिए लमसम के लिए मैं आपको चाहूं तो कोई भी फंड ऐसे सजेस्ट कर दूं, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा। अभी मार्केट हाई है, हो सकता है मेरे कहने से आप कल ही इन्वेस्टमेंट कर दें।
थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट डाउन आने वाला है। एनएवी आपको कम होती हुई दिखाई देगी म्यूचुअल फंड में, थोड़ी सी नजर रखिए, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। वैसे भी जब मार्केट डाउन होगी तो मैं भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, तुरंत ही वीडियो बनाऊंगा, चाहे मेरी टाइमिंग से हटकर वो वीडियो हो, आप लोग उसको जरूर देखेगा। तो उस समय आपके लिए लमसम का एक मौका आएगा, आप तब लमसम कीजिए और अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी एसआईपी की बात है 6,000 रुपये महीना की, तो आप इस तरह से भी अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।